हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर एएमयू में एंट्रेंस एग्जाम देने वाले या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि फाइनली एएमयू भी सीयूईटी का पार्ट रहेंगे या एएमयू भी सीयूईटी के थ्रू ही एडमिशन लेंगे। यानी कि सीयूईटी का आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, सीयूईटी का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो भी आपके मार्क्स आएंगे सीयूईटी में उसी बिहाफ में आपको एएमयू भी एडमिशन लेंगे। ये चीज़ क्लियर हो गया आज फाइनली। आप ऑलरेडी सीयूईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं, cuesamar.ac.in वाले वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। हालांकि हो सकता है कि अभी एएमयू ने प्रेस रिलीज वगैरह उस टाइप से या उनके ट्विटर अकाउंट पे अभी नहीं दिखेगा, लेकिन हो सकता है कि आपको शाम तक ये सारी चीज़ें दिख जाए, क्योंकि आपको एनटीए की वेबसाइट पे दिख रहा है। इसका मतलब है कि ऑफिशियल है। ये अलग बात है कि आपको वेबसाइट पे अपडेट नहीं करा गया है, लेकिन मैं फिर से रिमाइंड कर दूँ, एएमयू में जो भी स्टूडेंट्स एंट्रेंस दे रहे हैं वो अब से आज से रेडी हो जाएँ। जिस भी कोर्स में लेना चाहते हैं, स्पेशली जिस कोर्स में लेना चाहते हैं उसको लेकर अवेयर होइए। कैसे अवेयर होंगे, अभी हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन से कोर्स गए हैं, क्या उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरीके से उनमें एडमिशन्स होंगे, कितने मार्क्स कितने मार्क्स के लिए आपको प्रिपरेशन करना होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी हम सिंपली ये एएमयू का जो आइकन दिख रहा है इस पर हम सिंपली क्लिक कर देते हैं। मैं ऑलरेडी ऑफिशियल साइट पे हूँ, एएमयू का ऑफिशियल साइट पे नहीं बल्कि सीयूईटी का ऑफिशियल साइट पे, क्योंकि अभी एएमयू ने अपडेट नहीं करा है, लेकिन आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि ये सारे कोर्स जो है आपको सीयूईटी में जा चुके हैं। देख सकते हैं डिग्री प्रोग्राम डोमेन सब्जेक्ट, यानी ये 3 सब्जेक्ट, और इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी, अगर कोई स्टूडेंट्स बीवोक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना है तो उनको इंग्लिश पढ़ना होगा, यानी इंग्लिश जो सेक्शन है वो लैंग्वेज का टेक्स्ट सेक्शन हो गया। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, ये 4 पेपर देखा जाए तो डोमेन सब्जेक्ट का पार्ट है। तो अगर देखा जाए आपको 4 डोमेन की तैयारी करना और 1 लैंग्वेज की तैयारी करना हो, किसके लिए? बीवोक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के लिए। लेकिन इसमें एलिजिबिलिटी जो है 45% मिनिमम रखा गया है। आपने जहाँ कहीं से भी 12th करा है एटलीस्ट 45% होना चाहिए। सेम यहाँ पे रखा गया है बीवोक पॉलीमर में भी, यहाँ पे भी सेम चीज़ रखा गया है, सेम यहाँ पे भी है। दूसरी कोर्स हुआ, थर्ड कोर्स यहाँ पे इंग्लिश और फैशन डिजाइनिंग में जिनको जाना है उनको इंग्लिश चेक किया जाएगा, मैथमेटिक्स चेक किया जाएगा और जनरल टेस्ट चेक किया जाएगा। मैथमेटिक्स कौन सा है? जो आपको 12th का जो मैथ है वो चेक किया जाएगा। याद रखिए, जो भी चीज़ें मैं आपको डोमेन सब्जेक्ट में बताना चाह रहा हूँ वो आपका 12th बेस रहेगा, यानी 12th का जो एनसीईआरटी सिलेबस है वो आपको दबा के पढ़ना होगा। तो ये हो गया आपका बीवोक में। संस्कृत में बात करें तो इन्होंने थोड़ा सा आसान कर दिए। संस्कृत में अगर लेना होगा बीओ ने संस्कृत में, याद रखिए मतलब अभी मैं जो कोर्स दिखा रहा हूँ यही कोर्स गए हैं, बाकी कोर्स नहीं गए, मैं इसलिए क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पे। इंग्लिश आपका चले गए हैं और दूसरा जनरल टेस्ट, मतलब इंग्लिश नहीं गए, ऐसे समझिए। यहाँ पे अगर किसी को संस्कृत लेना है, बीओ ने संस्कृत में एडमिशन लेना है तो उनको इंग्लिश की तैयारी करना होगा, यानी इंग्लिश का पेपर देना होगा और साथ में जनरल टेस्ट का भी पेपर देना पड़ेगा, 2 सेक्शन। अब इसके बाद इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो 50% रखा गया है। इसके साथ ही बीओनर्स पर्सियन में भी सेम किया गया है, मतलब इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट। जैसे मैंने सीयूईटी का जो नोटिफिकेशन आपको दिखाया तो उसमें दिखाया था कि देखिए 3 सेक्शन है, एक लैंग्वेज है, दूसरा डोमेन है और तीसरा जो है आपका ये जनरल टेस्ट है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो इसको फुलफ़िल कर रहा है, इसको फुलफ़िल कर रहा है। डोमेन सब्जेक्ट की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, साफ यहाँ पे मेंशन है। तो ये रहा आपका विमेन स्टडीज़ का। नेक्स्ट जो है जिनको हिंदी में एडमिशन लेना है उनके साथ भी सेम रखा है, कोई अलग नहीं रखा गया। एलिजिबिलिटी जो है 50% रखा गया है। इसके साथ ही बीएससी होम साइंस में जिनको लेना है, क्लियर कर दूँ, होम साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बात नहीं हो रहा, होम साइंस की बात कर रहा है। तो जिनको भी होम साइंस में लेना है उनको ये सारा पेपर पढ़ना होगा। लेकिन इन सारे पेपर में मैं क्लियर कर दूँ थोड़ा, इंग्लिश तो है ही, फिजिक्स केमिस्ट्री भी है और आपके बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और होम साइंस में ऑप्शनल रखा गया। आप चाहे तो बायोलॉजी पढ़ लीजिए डोमेन में, या मैथमेटिक्स पढ़ लीजिए, होम साइंस पढ़ लीजिए। इसमें अगर हम बात करें तो देखिए आपका लैंग्वेज टेस्ट किया जा रहा है और दूसरा आपका डोमेन सब्जेक्ट चेक किया जा रहा है। डोमेन में कहेंगे कौन कौन सा, तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी कर लीजिए, या फिर मैथ कर लीजिए, होम साइंस कर लीजिए। इन तीनों में से कोई एक कर लीजिए, आप इसमें एडमिशन ले पाएंगे। लेकिन अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ 8 ही कोर्स है, इसके अलावा जितने भी कोर्स नहीं यहाँ पे ऐडेड है। मतलब ये कि मान ली किन्हीं को हिस्ट्री के लिए देना है, पॉलिटिकल के लिए देना है, ज्योग्राफी के लिए देना है, इकोनॉमिक के लिए देना है, बीकॉम्स हो गया, बीएलएलबी हो गया, ये सभी कोर्स एज यूजुअल जैसे एएमयू अपना एंट्रेंस ले रही थी वैसे ही। लेकिन मैं क्लियर कर दूँ फिर से, सिर्फ 8 कोर्स के लिए आपको सीयूईटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो अभी मैंने आपको दिखाया। और इस 8 कोर्स के लिए है आपको सीयूईटी का एंट्रेंस टेस्ट देने के साथ साथ जो आपके मार्क्स आएंगे उसी बेस पे आपका एएमयू में एडमिशन मिलेगा। मैं क्लियर कर दूँ, उसी बेस पे ही आपको एएमयू में एडमिशन मिलेगा। रहा सवाल बाकी कोर्स जितने भी है एएमयू में, उसका एएमयू ऑलमोस्ट पूरी चांस है, पूरी चांस का ये आप 100% मान सकते हैं कि एएमयू खुद ही एंट्रेंस एग्जाम लेगा, चाहे वो बी ऑनर्स इंग्लिश की बात हो या फिर बी ऑनर्स पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, जो भी पेपर वहाँ पे है बीए में
उन सभी पेपर का एंट्रेंस जो है एएमयू खुद लेगी, जैसे नॉर्मली इनके सिलेबस होते हैं एंट्रेंस टेस्ट के एग्ज़ाम पैटर्न के, वो सारी चीज़ें वैसे ही लेंगे। तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करना है। बाकी मैं ये कहूँगा आने वाले जो भी अपडेट्स आते हैं उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। बट मैं फिर से कह दूँ, ज़्यादा ये पैनिक होने वाली सवाल नहीं, बात नहीं है, सिंपल, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 8 कोर्स को ही दे दिया है, बाकी कोर्स तो जैसे ले रहा है वैसे ले रहा है। मतलब जिसमें हालांकि नॉर्मली ज़्यादातर स्टूडेंट का इंटरेस्ट होता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब में। इवन आपका फॉरेन लैंग्वेज भी नहीं गया, मैं क्लियर कर दूँ, इवन आपका एएमयू का फॉरेन लैंग्वेज भी जो है आपको एएमयू जैसे लेती थी वैसे ही लेगी। रहा सवाल एएमयू का फॉर्म कब आएगा, तो बस अपडेटेड रही, मैं बराबर आप सभी को अपडेट करता ही रहता हूँ। बाकी ये कि आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और थैंक यू।